हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अगला पॉइंट हम इसमें देख रहे हैं कार्बोकैटायन में। पहले तो हमने देखा कि वो कैसे फॉर्म होता है। अब इसका क्या है, स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन एक कैसे स्टेबल बनता है, हाउ इट बिकम्स स्टेबल। सो इट इज स्टेबलाइज्ड बाय थ्री फैक्टर्स। कौन कौन से? बाय प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट, सेकंड वन इज द रेजोनेंस एंड थर्ड वन इज द हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन से भी क्या होता है, वो स्टेबल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट हम देख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बाय प्लस आई इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। सो हियर यू कैन सी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइजेस द कार्बोकैटायन। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करते हैं, मतलब उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डीस्टेबलाइज इट। ठीक है, अब डोनेटिंग ग्रुप कौन से हैं और विड्रॉइंग ग्रुप कौन से, ये मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट के वक्त समझाया था, बराबर। अब डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से हैं, एज यू नो ऑल अल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्शियल ब्यूटाइल, ये सब डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। ठीक है, मेटल्स, उसके बाद में मिथॉक्सिल ग्रुप, NH2, अमाइंस का जो ग्रुप है, सबसे छोटे अमाइंस है, ये सभी ग्रुप कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, और वहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से हैं, लाइक योर नाइट्रो, साइनाइड, एसिड, अमाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब कैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है। तो आपको ये ग्रुप्स पता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने लिया है, कौन सा, दिस इज मिथाइल कार्बोकैटायन, दिस इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो इनमें अगर हमें बताना है तो मुझे बताओ कौन सा कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल रहेगा, विच कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल। So obviously tertiary is more stable than secondary more stable than primary, and primary is more stable than methyl carbocation। आप कहेंगे सर कैसे? देखो यहाँ पे तीन मिथाइल ग्रुप हैं, तो तीनों क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, मिथाइल ग्रुप का क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से वो, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो बढ़ाएंगे कहाँ पर, इस कार्बन की ओर। सेकेंडरी में अगर आप देखें यहाँ पर, ठीक है, अगर एग्जाम्पल लेते हैं हम, तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन को ऐसे निकलता हूं मैं, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है। ठीक है, तो दो ही मिथाइल ग्रुप है यहाँ पर, ये एक और ये एक, दो ही है। सो एज कंपेयर टू दिस, यहाँ पे तीन है और यहाँ पे दो है। यहाँ पर प्राइमरी मतलब एक ही है, तो एक ही साइड से डोनेशन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर है क्या, कुछ भी नहीं, कार्बन ही नहीं है, तो स्टेबिलिटी का इसका सवाल यहाँ पर पैदा नहीं होता। तो अगर हम देखें तो टर्शियरी कार्बोकैटायन कैसा है, ये मोस्ट स्टेबल है, और मिथाइल कार्बोकैटायन कैसा है, ये लीस्ट स्टेबल है। ठीक है, तो ये हुआ एक एग्जांपल। तो इफेक्ट कौन सा है, इट इज नथिंग बट द प्लस इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, नाउ सेकंड एग्जांपल, if you have this carbocation CH2 plus, CH2 double bond CH plus and HC triple bond C plus। ठीक है, ये एल्केन है, ये एल्कीन है और ये अल्काइन है। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो कौन सा कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होगा, दिस कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल देन दिस एंड दिस इज मोस्ट स्टेबल देन दिस। अब कैसे, देखो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको क्या समझना है, देखो दोस्तों, ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है। ठीक है, और फिर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। नाउ सी द हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, इट कंटेन्स हाउ मच, ओनली 25% ऑफ s कैरेक्टर। sp2 में कितना कैरेक्टर है, 33.3% ऑफ s कैरेक्टर। और यहाँ पर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp में परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना है, ओनली 50%। ठीक है, तो अगर यहां पर आप देखें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीजेस, अगर वो इंक्रीज होता है, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन आल्सो इंक्रीजेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डिक्रीजेस। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, 200 बढ़ती है। ठीक है, कितनी है, 2.5 और बढ़ेगी वो। ठीक है, क्योंकि क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर यहाँ पर ये विड्रॉ करेगा।
So therefore this is the least stable and this carbocation is the most stable one. ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है स्टेबिलिटी का, जिसे हमने अंडरस्टैंड किया. ओके, ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर पहला हमने पॉइंट देखा स्टेबिलिटी का. सेकंड पॉइंट है रेजोनेंस. ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बाय which point? Resonance. Resonance we have seen in our previous lectures. ठीक है, क्या होता है रेजोनेंस? रेजोनेंस is nothing but the delocalization of pi bonded electrons. ठीक है, कैसे होता है, क्या उसकी कंडीशंस है, उस सभी पॉइंट्स को हम हमारे प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं. बराबर है. तो रेजोनेंस के लिए क्या है, एक तो भी आपका पाई बॉन्ड और लोन पेयर होना जरूरी है, और इट रिक्वायर्स पाई बॉन्ड्स लाइक इन बेंजीन. ठीक है, तो कार्बोकैटायन के सराउंडिंग में, मतलब उसके एडजेसेंट में ही अगर पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो कार्बोकैटायन को क्या करते हैं, स्टेबल करते हैं. ठीक है, और उसी फिनोमेना को क्या बोलेंगे हम, रेजोनेंस. कैसे, देखो रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस नथिंग बट द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स. रेजोनेंस समझने के लिए एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया आपको, अलील कार्बोकैटायन. ठीक है, अलील कार्बोकैटायन, अलील ग्रुप कौन सा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2. ठीक है, तो अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको स्टेबल करना है. ठीक है, इसके एडजेसेंट में क्या है, एक पाई बॉन्ड है. तो ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ पर देखो ये पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब वो डीलोकलाइज हो जाएगा. ठीक है, इधर से इधर शिफ्ट हुआ तो पाई बॉन्ड इधर आ गया, लेकिन अब पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा, फिर ऑन दिस कार्बन. ओके, ये बनेगा इलेक्ट्रॉन फिशन. तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, फर्स्ट से किसमें कन्वर्ट हुआ, ये सेकंड स्ट्रक्चर में. अब फिर से इसे स्टेबलाइज करने के लिए ये पाई बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट होगा. तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं इसको क्या कहेंगे हम, दिस आर द रेजोनेटिंग फॉर्म्स और कैनोनिकल फॉर्म्स. और दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है किसमें लिखते हैं हम, ये हम इसमें लिखेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड, और इट इज आल्सो नोन एज द एक्चुअल स्ट्रक्चर. ठीक है, देखो इसको कैसे लिखा मैंने, CH2 CH2 डॉटेड लाइन के साथ प्लस डेल्टा, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज, एक जो पॉजिटिव चार्ज है कितने कार्बन शेयर कर रहे हैं, दोनों भी कार्बन उसे शेयर कर रहे हैं, तो उसे जनरली ऐसे डॉटेड लाइन के साथ यहाँ पे लिखा जाता है. तो ये क्या हुआ, नथिंग बट रेजोनेंस है. सेकंड एग्जांपल, PH3 ट्राइफिनिल, ये कार्बोकैटायन है, ये बाइफिनिल है, 2 PH है, और यहाँ पे एक है, मतलब ये कौन सा ग्रुप है, ये बेंजीन कार्बोकैटायन है. तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सा कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल रहेगा, obviously this one, because it contains 3 pH group. This is more stable than this, because 2 pH groups, and this is the least stable because it contains only 1 pH group. pH यानी क्या, फिनिल ग्रुप है. ठीक है, तो 3 रिंग की वजह से यहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा है, यहाँ पे 2 ही रिंग है मतलब रेजोनेंस कम हो जाएगा, और यहाँ पर एक ही रिंग है तो यहाँ पर भी रेजोनेंस कम होगा. ठीक है, तो ये हो गया सेकंड फैक्टर. नाउ थर्ड वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज बाय हाइपर कॉन्जुगेशन. ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, तो उस पॉइंट को अब हम देखेंगे. हाइपर कॉन्जुगेशन इज नथिंग बट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स का ये डीलोकलाइजेशन है ड्यू टू द ओवरलैप. now here this point, this word is very important, overlap between, ओवरलैप होगा. ठीक है, ओवरलैप बिटवीन MTP orbital of carbocation and adjacent CH alpha CH sigma bond. ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, फिर उसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन. पहले इस कंसेप्ट को समझो, क्या होता है यहाँ पर एडजेसेंट CH बॉन्ड और जो p ऑर्बिटल है उसका वहां पर क्या होता है, ओवरलैप होता है. ठीक है, ओवरलैपिंग होती है. कैसे, तो वो समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया है, CH से CH2, मतलब कौन सा है, ये इथाइल कार्बोकैटायन. यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर मैंने लिया है. तो दोस्तों अब इथाइल कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखो ये CH3
CH2, ये कार्बन की p ऑर्बिटल है, ठीक है, दिस इज एम्प्टी p ऑर्बिटल। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अल्फा CH कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है ना, तो अब ये CH देखो मैंने यहाँ पे लिखा है अल्फा CH, ये बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर ये फील्ड CH सिग्मा बॉन्ड या कहो कि ऑर्बिटल और ये एम्प्टी ऑर्बिटल, ये क्या होती है एक दूसरे के साथ ओवरलैप होती है, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, हाइपरकॉन्जुगेशन। देखो ये है कार्बोकैटायन है, ये जो मैंने दो लाइन लिखी है दैट मींस हाइपरकॉन्जुगेशन, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बच्चों को वहां पर क्लियर नहीं होता, तो बॉन्ड्स के फॉर्म में यहाँ पे क्लियर आपको हो जाएगा। देखो ये फर्स्ट फॉर्म है, दिस इज फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइल कार्बोकैटायन। तो क्या हुआ यहाँ पर, सपोज नाउ दिस बॉन्ड शिफ्ट्स हियर, ठीक है। आप ऐसा कंसीडर करो कि ये जो एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों के दोनों इधर शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, और हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H+ प्रोटॉन के फॉर्म में, ठीक है। लेकिन आप देखो ये अल्फा कार्बन, कार्बोकैटायन के एडिशन का कार्बन क्या होता है, अल्फा, और वहाँ पे हाइड्रोजन भी 3 है, मतलब वो भी क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोजन, मतलब ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, और ये भी कैसा है, अल्फा है। तो जैसे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो, वैसे ही ये हो सकता है, अगर ये शिफ्ट हुआ तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, और ये शिफ्ट हुआ तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, बराबर है। तो फिर नाउ दिस इज सेकंड, नाउ दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ आपको, ये जैसे इधर शिफ्ट हुआ, इधर पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ, सेम वैसे अगर ये CH बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही सिंपल है समझना, सिग्मा है, पाई फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पर भी सिग्मा है, लेकिन ये H+ में इधर लिखा है, मतलब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है, और कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ है, पाई बॉन्ड। तो ये क्या है, दीज आर नथिंग बट द रेजोनेटिंग फॉर्म्स, कैनोनिकल फॉर्म्स, इसको बोल सकते हैं हम किसके, इथाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है उसके बारे में देखा, ठीक है, कैसे ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की, और कार्बोकैटायन कैसे स्टेबल होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में आपको कुछ पॉइंट ध्यान में रखने हैं, जैसे इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट हमने कौन सा देखा था, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, इट इज परमानेंट इफेक्ट, इट इज आल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। नाउ सी it is nothing but resonance, but not through the bond, it is through the orbital through क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, और इसलिए से क्या कहा जाता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस, एंड इट इज आल्सो नोन एज बेकर-नाथन इफेक्ट। दिस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट फर्स्ट टाइम। ये इफेक्ट जिन्होंने सबसे पहली बार डिस्कवर किया था, ये उन साइंटिस्ट लोगों के नाम है बेकर-नाथन इफेक्ट। सो हियर नाउ इट इज वेरी क्लियर, stability is directly proportional to the number of alpha hydrogen atom. कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम से, बराबर है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम जितने ज्यादा उतनी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी ज्यादा, ठीक है। तो अगर हम एक एग्जांपल है, यहाँ पे एग्जांपल वही है टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मिथाइल कार्बोकैटायन। तो कौन सा कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होगा, हाँ दोस्तों बताओ यहाँ पर। So obviously tertiary is more stable than secondary, secondary is more stable than primary, and primary is more stable than methyl कार्बोकैटायन। कैसे, देखो अब ये कार्बन अल्फा अल्फा अल्फा, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे, 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, बराबर है, 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ पर कितने, अल्फा अल्फा, सो 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ पे कितने, कार्बन एक है लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, और यहाँ पर कार्बन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन का सवाल ही नहीं। तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 9 अल्फा, मीन दिस इज द मोस्ट स्टेबल, एंड मिथाइल कार्बोकैटायन इज
द लीस्ट स्टेबल। तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट भी है, बाय इंडक्टिव इफेक्ट आल्सो एंड बाय हाइपर कन्जुगेशन आल्सो टर्शियरी कार्बोकैटायन इज जनरली मोस्ट स्टेबल एंड प्राइमरी इज लीस्ट स्टेबल। ठीक है, उसमें भी इथाइल ये कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होता है, और मिथाइल कैसे होता है, लीस्ट स्टेबल होता है। तो हियर you have to remember one point also, stability of alkenes increases by hyperconjugation। अल्कीन की जो स्टेबिलिटी है वो भी क्या होती है, हाइपरकॉन्जुगेशन से बढ़ती है, इंक्रीज होती है। कैसे, वो हम अल्कीन में देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट कंप्लीट हो जाता है, कौन सा, कार्बोकैटायन। नाउ वी हैव टू स्टार्ट द सेकंड वन, दैट इज कार्बोनियन, कार्बेनियन और कार्बोएनायन और कार्बेनियन। ठीक, दोस्तों हमने यहाँ पर जो कार्बोकैटायन देखा उसके एग्जैक्टली क्या है, ये अपोजिट है। कार्बोकैटायन में कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा था, पॉजिटिव, तो यहाँ पर चार्ज क्या होगा उसके ऊपर, नेगेटिव। नाउ सी हियर द स्पीसीज ऑफ कार्बन व्हिच कैरीज नेगेटिव चार्ज। कार्बन की ऐसी स्पीसीज कि जिसके ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, लाइक फॉर एग्जांपल CH3- मिथाइल कार्बेनियन है। और कार्बोकैटायन और कार्बेनियन दोनों कैसे फॉर्म होते हैं, बाय विच टाइप ऑफ फिशन, हेटेरोलिसिस। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन कार्बोकैटायन का फॉर्म होता है व्हेन कार्बन इज अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और कार्बेनियन का फॉर्म होता है व्हेन कार्बन इज अटैच्ड टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ओके, नाउ सी द स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल कार्बेनियन। ठीक है, ये मिथाइल कार्बेनियन है, दिस इज मिथाइल कार्बेनियन एंड दिस इज द अमोनियम। एक्चुअली दोनों जो हैं वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक नेगेटिव चार्ज है कार्बन के पास, नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्री अगर देखेंगे तो कैसी, पिरामिडल ज्योमेट्री है। सेम ज्योमेट्री किसकी है, अमोनिया की भी सेम पिरामिडल ज्योमेट्री है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ऑक्टेट कंप्लीट है उसकी, देखो 2, 4, 6 एंड 8। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, सो इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, कंप्लीट ऑक्टेट, इट हैज कंप्लीट इट्स ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन। कार्बोकैटायन में कितने थे, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, now its pyramidal geometry and 107 degree bond angle। ये जो ज्योमेट्री इसको क्या बोलते हैं, पिरामिडल, और नथिंग बट डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। क्या बोल सकते हैं यहाँ से, डिस्टॉर्टेड, ये टेट्राहेड्रल क्या है, ज्योमेट्री है। नाउ इट एक्ट्स एज अ लेविस बेस। क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं हम इसे, लेविस बेस। लेविस बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं वो, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उनके पास, इनको डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इट अटैक टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल्स की ओर क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और इनके पास क्या कहेंगे हम कि इनकी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए ये दूसरे को डोनेट करेंगे, क्योंकि इनके पास सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट कंप्लीट है। नाउ what about the stability of carbanion? Now stability increases by minus I effect and resonance। ठीक है, कार्बेनियन की स्टेबिलिटी सिर्फ 2 ही पॉइंट से स्टडी की जाती है, माइनस आई इफेक्ट से और रेजोनेंस से। कार्बेनियन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है। ठीक है, तो माइनस आई से कैसे, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और रेजोनेंस सेम है जैसे हमने कार्बोकैटायन में देखा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने कार्बेनियन क्या है उसे देखा, और उसकी स्टेबिलिटी देखी बाय माइनस, मतलब स्टेबिलिटी क्यों स्टेबल होता है वो, किस वजह से, बाय माइनस साइन, इंडक्टिव इफेक्ट एंड द रेजोनेंस। नाउ सी द एग्जांपल्स हियर। ओके, CH3 minus, CH2 CH minus and HCH, C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, मतलब अल्केन का कार्बेनियन है, एल्कीन का है, और ये अल्काइन का है। अब इसमें स्टेबिलिटी कैसे होगी, सो एज वी नो
दिस इज मोर स्टेबल देन दिस एंड दिस इज मोर स्टेबल देन दिस। कैसे? तो हमें देख चुके हैं इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2 और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, बराबर। एंड एज द परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इंक्रीजेस, यहाँ पर परसेंटेज कितना होगा 50%, so electronegativity of carbon also increases and therefore this carbanion is more stable than this is more stable than this। ठीक है, मतलब क्या बोल सकते हैं हम कि डोनेटिंग ग्रुप से डिस्टेबलाइज होगा और विड्रॉइंग ग्रुप से क्या होगा वो स्टेबल होगा। ओके, सेकंड एग्जांपल ट्राइफिनिल कार्बेनियन है, बाइफिनिल कार्बेनियन है और बेंजील कार्बेनियन है। सो विच वन इज मोर स्टेबल? Now here you have to apply the phenomenon of resonance. 3 phenyl ring, so this is more stable than this and this is more stable than this। यहाँ पर कितने बेंजीन रिंग हैं? 3 हैं, बराबर। 3, 2, 1। So obviously as ring increases, resonance increases, and as resonance increases, stability of carbanion is also increases। Okay? तो दोस्तों यहाँ पर हमने सेकेंड रिएक्शन टेम्पलेट कंप्लीट किया, कौन सा? कार्बेनियन। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा हम देखने वाले हैं कौन सा? फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल क्या है, क्यों फॉर्म होते हैं, उसको तो हम देख चुके हैं। फ्री रेडिकल्स यानी क्या है? स्पीसीज ऑफ कार्बन विच इज न्यूट्रल और चार्जलेस। कार्बन के ऐसी स्पीसीज जो कैसी है? न्यूट्रल कहा जाता है इसे, या चार्जलेस, मीन्स इट डजंट कैरी एनी चार्ज, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो ये स्पीसीज कैसी है? इट इज हाईली रिएक्टिव स्पीसीज, सबसे रिएक्टिव स्पीसीज है रेडिकल्स एंड इट कंटेन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, 7 इलेक्ट्रॉन्स मींस ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल एंड इट इज फॉर्म बाय होमोलिसिस। कैसे फॉर्म होती है होमोलिसिस से? सो वी हैव सीन द होमोलिसिस एंड हेटेरोलिसिस। एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पे दिया है CH3 रेडिकल, ये डॉट, ठीक है, डॉट मतलब क्या है? रेडिकल है, मिथाइल फ्री रेडिकल। जैसे मीथेन है, इथेन क्या है? नॉन पोलर है, उसको अगर हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, इस पॉइंट को हम होमोलिसिस में देख चुके हैं। सिमेट्रिकल ब्रेकिंग होती है कोवैलेंट बॉन्ड की और वहाँ पर क्या फॉर्म होते हैं? रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स। ठीक है, सो द स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल फ्री रेडिकल इज लाइक दिस। p ऑर्बिटल है कार्बन की, उसमें क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन है, p ऑर्बिटल विद 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आप लिख सकते हैं पेड है क्या? वो नहीं, ये अनपेड क्या है? अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों इसके आउटर मोस्ट देखेंगे आप 2, 4, 6 एंड 1, सो इट कंटेन्स हाउ मेनी? टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है इसे? इट रिक्वायर्स ओनली 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक है, सो ये भी देखो फर्स्ट पॉइंट, इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज एंड एक्ट्स एज ए लेविस एसिड। ये भी लेविस एसिड के तौर पर एक्ट होगा। लेविस एसिड मींस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ओके, नाउ इट हैज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री एंड 120 बॉन्ड एंगल। BA मींस व्हाट? बॉन्ड एंगल। ये जो बॉन्ड एंगल आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या होगा? 120 डिग्री। ठीक है, ज्योमेट्री से हमें ट्राइगोनल प्लेनर, देन stability increases by plus I, resonance and hyperconjugation। तो इसके भी स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज होती है? तीनों फैक्टर से, पॉजिटिव इलेक्ट्रो इफेक्ट से, रेजोनेंस से और हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो दोस्तों आपको एक बात यहाँ पे समझ में आ रही होगी कि कार्बोकैटायन और रेडिकल एग्जैक्टली सेम है, मतलब दोनों की जो स्टेबिलिटी है वो एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, फर्क क्या है? सिर्फ कार्बोकैटायन में 6 इलेक्ट्रॉन है और रेडिकल में 7 इलेक्ट्रॉन है। और इसके बीच में अगर हम देखें, बीच में नहीं, इसके आगे अगर कार्बेनियन में हम देखें तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ऐसे आप कंपेयर कर सकते हैं तीनों को। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट है स्टेबिलिटी बाय प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। अब देखो टर्शियरी रेडिकल है, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मिथाइल, कौन सा इसमें स्टेबल होगा? सो ऑब्वियसली टर्शियरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी मोर स्टेबल देन प्राइमरी
डायमर इज मोर स्टेबल देन मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, ये जो मैंने डॉट लिखा है, डॉट यानी क्या है, ये इट इंडिकेट्स इट इज अ रेडिकल। ठीक है, कार्बोकैटायन तो पॉजिटिव साइन लिखना है आपको, कार्बेनियन अगर है तो नेगेटिव साइन। तो कार्बोकैटायन रेडिकल सेम है, मतलब उनकी स्टेबिलिटी, और इसके एग्जैक्टली दोनों के अपोजिट कौन है, कार्बेनियन है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये पॉइंट्स समझ में आए होंगे और आप इसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ओके।